Hello students, in this lecture we are going to discuss about remaining part of derivatives of implicit function. This lecture is very important क्योंकि ये लेक्चर में हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि जो बोर्ड से रिलेटेड है। ये टाइप में 2 मार्क्स का MCQs के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव भी आ सकता है थियोरेटिकल पार्ट के लिए। तो चलो हम चलते हैं। आपका जो न्यू टेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस द क्वेश्चन नंबर 4, इसके पहले 1 2 3 क्वेश्चन हम कर चुके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन 1, इफ x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5u इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू 12 देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ए टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर हमेशा y अपॉन एक्स ही आता है। सॉल्यूशन, सिंस x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5u इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू 12। तो फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व दिस सम, यू हैव टू ऑब्जर्व द गिवन सम। यहाँ पर जो देखिए ये जो पावर है x का पावर है 7 या y का पावर 5 है। मीन्स हियर देर आर 2 वेरिएबल x एंड y। ओके, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द पावर 7 एंड 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू 7 प्लस 5 दैट इज 12। ओके, मान लो x रेस टू सपोज 8 है, x रेस टू 8 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा इंटू y रेस टू सपोज 9। तो RHS बिकम x प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू 9 प्लस 8 और 8 प्लस 9 इज 17। तो इसका आंसर भी सेम आने वाला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ओके, यानी ये जो पावर है x का पावर एंड y का पावर इज नथिंग बट their sum is nothing but the power of x plus y। तो ये दोनों का एडिशन ये x प्लस वाई का पावर हो जाता है। तो ए टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें शॉर्टकट ट्रिक भी याद रख सकते हैं। डायरेक्टली यू कैन राइट y अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज y अपॉन एक्स। ओके, सपोज हमने यहाँ पे अगर 3 कर दिया और यहाँ 17 है तो दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड और इसका आंसर ये भी नहीं आ सकता है। वी कैन सॉल्व दैट बिकॉज ऑफ इट्स अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हमारे पास जनरल फार्मूले है एज वेल एज स्टैंडर्ड फार्मूले है, तो हम कोई भी फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव आसान से निकाल सकते हैं। लेकिन ये आंसर मैच नहीं होगा, y अपॉन एक्स नहीं आएगा। तो ये टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके से आएंगे। आपको देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आगे देंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेथड है। सी 2 मेथड कैसे हैं? तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वन मेथड इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी इट इज इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे इसे u ले लेंगे हम, यू कंसिडर एज u एंड दिस इज कंसिडर एज v। तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v फार्मूला, एंड दिस इज ऑल्सो वेरिएबल रेस टू नंबर। Then you have to apply x raised to n formula or f of x raised to n formula. This is one method. Now another method is taking log on both side, क्योंकि यहाँ पे 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है तो ये लॉग ऑफ बोथ साइड से ही करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। दैट इज वेरी इजी मेथड। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x रेस टू 7 इंटू y रेस टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ RHS। नाउ हियर यू हैव टू अप्लाई लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आपको पता है तो एक बार दिखा देते हैं आपको। दैट इज इक्वल टू, सी यू आर फैमिलियर विद दिस लॉग ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n। अगेन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी दैट इज log m रेस टू n and that is nothing but n into log m। ये 2 प्रॉपर्टी का हमें यह इस्तेमाल करना है। ओके, n into log m, राइट। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो यह एडिशन आ जाता है। अगर m रेस टू n फॉर्म होगा तो ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड log m, करेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे log ऑफ x रेस टू 7 प्लस log ऑफ y रेस टू 5 इज इक्वल टू 12 इंटू लॉग m। यू कैन स्किप द स्टेप, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 7 इंटू लॉग 7, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 7 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 इंटू लॉग
वाई इज इक्वल टू 12 इंटू लॉग ऑफ दैट। इस तरीके से हम इसे डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं। सी 7 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो बहुत आसान है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करना, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो लॉग से बहुत आसान हो जाता है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, u प्लस वी LHS ऑब्जर्व करो आप, इट इज़ u प्लस वी फॉर्म, वन फंक्शन प्लस अदर फंक्शन, तो डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x यू विल गेट डेरिवेटिव रूट ऑफ लॉग एक्स क्या आता है 1/x, तो 7 एज इट इज लिखेंगे 7 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू लॉग वाई। लेकिन यहाँ पर देखिए, देखो 7 एज इट इज डेरिवेटिव रूट ऑफ लॉग एक्स इज 1/y प्लस साइन ऑल्सो कीप एज इट इज, 5 एज इट इज। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई 1/y, बट y is not composite, sorry, y is not a single function, y is composite here, so you have to multiply with dy by dx, y is composite, y is a function of x here। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था y का डेरिवेटिव कैसा लेना है, 1 इंटू dy by dx करना है, इज इक्वल टू 12 एज इट इज। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आता है 1/f ऑफ एक्स, तो ये 1/ में चला गया हो डिनोटर में, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज 1, और यहाँ पे dy बाई dx आ जाएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं, जस्ट यू सिंप्लीफाई दैट ब्रैकेट, दैट इज 7/x प्लस वाई अपॉन 5 इज इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 12 अपॉन x प्लस y into bracket derivative of x is 1 plus derivative of y is dy by dx। After this just you open the RHS bracket, ये bracket open करेंगे आप, that is 7 by x plus 5 upon y into dy by dx is equal to 12 upon x plus y into 1, it become 12 upon x plus y plus 12 upon x plus y into dy by dx। right now अभी आपको पता है dy by dx डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रोसीजर क्या है, dy बाई dx जो टर्म है वो हम एक साइड में शिफ्ट करेंगे, यू हैव टू कलेक्ट dy बाई dx टर्म ऑन वन ऑफ द साइड, मोस्टली हम LHS में करेंगे, एंड दिस टर्म 7 बाई एक्स विच इज फ्री फ्रॉम dy बाई dx यू हैव टू ट्रांसफर ऑन RHS साइड। ओके, तो हम इसे RHS में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये इधर आते हुए एक माइनस हो जाएगा, और ये 12 अपॉन एक्स बाय 7 इंटू dy बाई dx से इसे हम अगर LHS में शिफ्ट करते हैं वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 अपॉन वाई इंटू dy बाई dx एक एज इट इज रहेगा LHS में, वापस से माइनस इधर आ जाएगा, ये जो लास्ट टर्म है ये इधर आते हुए माइनस हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या होता है इसका, देन इट बिकम 5 माइनस 5 बाई वाई 5 अपॉन वाई इंटू dy बाई dx माइनस 12 अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx, तो उसमें से हम dy बाई dx दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन x प्लस वाई ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 12 अपॉन x प्लस वाई माइनस 7 अपॉन x। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, नाउ यू हैव टू ओपन दिस टेकिंग LCM एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू ए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 12, सिमिलरली 12x माइनस 7 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई, इस तरीके से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 5 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस 12y अपॉन y इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 12x माइनस 7 इंटू x प्लस वाई इज हियर 7 इंटू x प्लस वाई, इट बिकम 7 इंटू x प्लस वाई plus sign is here 7 into x plus y। okay, 7 into bracket x plus y, then you, after this you have to open this bracket 5x plus 5y minus 12 y, यहाँ पर this one keep as it is, then 12x minus 7y minus 7x। okay, this one see this similar factor cancel करो या नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं हम, चलो नेक्स्ट स्टेप में उसे कैंसिल करेंगे, राइट। देन next step, that is open the bracket 5x plus 5y, right, it become 5x plus 5y minus 12y upon y into bracket x plus y into dy by dx is equal to 12x minus 12x minus 7x minus 7y upon x into bracket x plus y। now x plus y get cancel, okay,
सी एट डिनोमिनेटर सिमिलर टर्म इज देयर एक्स प्लस वाई, तो दोनों भी कैंसिल हो गए. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई न्यूमरेटर. 5x keep as it is plus 5y minus 12y. How much is that? 5x minus 7y अपॉन y इंटू dy बाई dx. यहाँ पर वापस 5x माइनस 7y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा है 1 अपॉन वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x. देन दिस y ट्रांसफर टू RHS, वो जो डिनोमिनेटर में y है यहाँ पर आते वक्त वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. then it become dy by dx equal to y upon x. That is the final answer. dy by dx is y upon x here, right? dy by dx is y upon x. It's very simple. तो यहाँ पर हम पावर कोई भी ले सकते. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं हम. वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है. सी इफ x रेस टू p इंटू वाई रेस टू q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू p प्लस q, शो दैट dy by dx is y upon x. तो सी p एंड q आर एनी नंबर्स. यहाँ पर p एंड q हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं लेते हुए एनी अननोन फॉर्म रख दिए. x एंड y आर वेरिएबल बट p एंड q आर एनी नंबर. तो m एंड n भी ले सकते हैं हम, यानी यू कैन टेक एनी टू नंबर्स, पर्टिकुलर नंबर लो और इन अननोन फॉर्म में ले सकते. तो सेम प्रोसीजर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट p इंटू लॉग एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू p प्लस क्यू, ब्रैकेट के अंदर लिखना है उसे, इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट p अपॉन x प्लस q इंटू 1 अपॉन x हियर, नॉट 2, सॉरी यहाँ पे 2 आ गया, इट इज x, यहाँ पे x आ गया, दैट इज q इंटू 1 अपॉन नो इट इज y, q इंटू 1 अपॉन y, डे रूट ऑफ सी यहाँ पे आ जाएगा p एज इट इज डे रूट ऑफ लॉग x इज 1 अपॉन x प्लस q एज इट इज इंटू डे रूट ऑफ लॉग y इज 1 अपॉन y हियर, इंस्टेड ऑफ 2 you have to write y into dy by dx is equal to p plus q as it is. What is the root of log of x plus y? It is 1 upon x plus y into the root of x plus y. अभी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव लिखना है हमें. ओके, देन ओपन द ब्रैकेट लाइक प्रीवियस टाइम, देन इज इक्वल टू p अपॉन x प्लस q अपॉन y into dy by dx is equal to p plus q upon x plus y into bracket 1 plus dy by dx. Now you have to open the bracket, RHS bracket simplify करना है हमें, that is p upon x plus q upon y is equal to p plus q upon x plus y into 1, that is p plus q upon x plus y as it is आएगा, plus p plus q upon x plus y into dy by dx, right? अभी सेम प्रोसीजर, dy by dx टर्म उधर शिफ्ट करेंगे और जो टर्म dy बाई dx से फ्री है उसे RHS में शिफ्ट करना है, एंड टेकिंग dy बाई dx कॉमन. तो यहाँ पर आ जाएगा p q अपॉन y माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx हमने कॉमन लेना है, इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन x प्लस वाई माइनस p अपॉन x. Here you have to apply again same procedure, taking LCM and cross multiplication, you will get q into bracket x प्लस वाई और यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट से, यहाँ पर डायरेक्ट ओपन कर दिया वो ब्रैकेट की, हम आपको बता सकते हैं. देखो q इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज क्यू एक्स प्लस क्यू वाई, देन y इंटू माइनस वाई इंटू p प्लस क्यू दैट इज माइनस पी वाई, देन माइनस क्यू आई, प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, एंड यहाँ पे LCM कीप एज इट इज इंटू dy बाई dx. सिमिलरली यहाँ पे देखिए p x इंटू पी प्लस q, x इंटू ब्रैकेट p प्लस q, तो px प्लस qx, देन माइनस p इंटू x प्लस वाई, माइनस px माइनस py, राइट, माइनस py. हियर q इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई इज qx प्लस qy, देन माइनस py माइनस qy, y इज हियर माइनस qy, राइट, माइनस qy. देन हियर यू हैव टू सिंप्लीफाई, प्लस qy माइनस क्यू आई गेट कैंसल. यहाँ पर देखिए RHS में प्लस पी एक्स माइनस क्यू एक्स गेट कैंसल, तो यहाँ क्या बचता है, यह देखिए क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू, यानी जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर ओनली, देन क्यू एक्स माइनस पी वाई सेम बचेगा वो. ओके, तो इस तरीके से हम इसे यहाँ करेंगे, लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट, ये देखिए क्यू एक्स आफ्टर कैंसलिंग सिमिलर टर्म्स,
क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन वाई इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई upon y into bracket x plus y. Again you have to cancel qx minus py factor here. Here x plus y, again cancel this one. Then what is remaining term? The remaining factor is 1 upon y into dy by dx is equal to 1 upon x after cancelling same terms, same similar factors. Then dy by dx equal to y upon x. That's it. एकदम आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन इंडाइसेस ऑब्जर्व करेंगे आप. ओके, दोनों का एडिशन आरएचएस का इंडाइसेस होना चाहिए. नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रूव दैट dy by d is equal to y upon x of the following. See question number 3, x cube into y raised to 8 is equal to x plus y bracket raised to 11. See 3 plus 8, it is 11. Okay, again one more question. देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आता है. दैट इज एक्स रेस टू पी इंटू वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू पी प्लस 4. ओके, एक्स का पावर यहाँ पर देखिए पी है, वाई का 4 है, तो व्हाट इज देयर एडिशन पी प्लस 4, और वही पावर एक्स प्लस वाई का होना चाहिए. तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से आप आराम से कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा आपको. सिमिलर देखो एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू 1, खाली वाई लिखा तो भी आपको समझना चाहिए. इफ इट इज़ वाई देन व्हाट इज द पावर ऑफ वाई 1, तो आर एच एस में क्या आएगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू एम प्लस 1. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज न्यू टाइप, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं हम, इससे कम से कम 42 to 49 क्वेश्चन ये टाइप में बना सकते हैं. ओके, तो आपको आइडिया आ जाएगी क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर. इफ सेक ऑफ एक्स रेस टू 5, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, सेक ऑफ एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज वाई अपॉन एक्स. राइट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एल एच एस में है सेक ऑफ जो भी पॉलिनोमियल होगा, बट आर एच एस में कांस्टेंट नंबर होता है, आर एच एस में कांस्टेंट नंबर है. तो इस टाइप में देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर. तो यहाँ जो है जो पावर है ये 5 सिमिलर पावर रहेगा 5. ओके, एक बार यहाँ ऊपर माइनस लो या प्लस लो. ओके, न्यूमरेटर इज माइनस डिफरेंस ऑफ 2 सिमिलर पावर टर्म्स एंड डिनोमिनेटर इज सम ऑफ 2 सिमिलर पावर टर्म्स. और उसका उल्टा भी आ सकता है, पहले ऊपर एडिशन आएगा, नीचे सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है. बट आर एच एस शुड बी कांस्टेंट नंबर. ए व्हाट इज ए, हम y इज इन कैलकुलस वी यूज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन. मीन्स y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. रिमेनिंग जो लेटर है या जो भी टर्म्स आएंगे वो कांस्टेंट अज्यूम करते हैं हम. तो ए स्क्वेयर इज कांस्टेंट हियर. ओके, तो यहाँ पे देखिए वी हैव वन फॉर्मूला, sec of or sec theta is equal to suppose x, then what is theta? Then theta will be sec inverse of RHS. We have this definition of inverse function, definition of inverse trigonometric function. तो ये जो एंगल है, ये एंगल हम लिख सकते, that is x raised to 5 according this formula. It become x raised to 5 minus y raised to 5 upon x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to sec inverse of RHS. ओके, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं. नॉट ओनली सेक इनवर्स, यहाँ पे कॉस आ सकता है, टैन आ सकता है, कॉट आ सकता है, कोसेक आ सकता है. ओके, साइन में भी साइन आ सकता है. ये पावर हम चेंज करेंगे, 5 के बजाय 3 3 3 3 आ सकता है, 2 2 2 लीनियर आ सकता है. आर एच एस इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर. तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है. नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे इन्वर्स भी ले सकते हैं हम. इन्वर्स का हो जाएगा, ऐसा अगर होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं. राइट, सी इफ इट इज से theta is equal to sec inverse x, then sec theta is equal to x. Okay, vice versa, if and only if form. If it is like this, then I can write in this way. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए. नॉट ओनली 49, ये ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप आ गए, उसमें भी 3 3 कर लो, पावर डिफरेंट लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें. तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपने परफेक्ट करना है. तो सिमिलर पावर है यहाँ पे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स द एंगल विल बी सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वेयर.
sec inverse of a square. और sec inverse of a square is at numerator. What is denominator? Always 1. कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर में 1 होता है. Okay, means you will get x raised to 5 minus y raised to 5 upon x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to sec inverse of a square upon 1. Now you have to apply componendo and dividendo property. You will get what is componendo and dividendo property? I will show you componendo and dividendo property. Suppose a upon b is equal to c upon d, then the componendo is a numerator plus denominator upon numerator minus denominator is equal to c plus d upon c minus d. This is componendo and dividendo property. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator. Okay, इस तरीके से आप ले सकते हैं. You have to apply componendo dividendo on LHS as well as RHS. तो यहाँ पर आ गया देखो x raised to 5 minus y raised to 5 plus denominator x raised to 5 plus y raised to 5 upon x raised to 5 minus y raised to 5 minus denominator as it is. तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है because of minus sign is outside. Similarly, you have to apply componendo dividendo on RHS. Sec inverse of a square plus 1 upon sec inverse of a square minus 1. नाउ यहाँ पर जो है देखिए सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. देन सी आई विल शो यू द टर्म माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर गेट कैंसल. ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस फैक्टर, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, राइट. तो ये x raised to 5 minus x raised to 5 plus x raised to 5 cancel. Then what are the remaining factors? That is x raised to 5 plus x raised to 5 means it is 2 times x raised to 5. Okay, x raised to 5 is there. Then here at denominator minus y raised to 5, this is also minus sign, minus y raised to 5, it becomes minus 2 into y raised to 5. Okay, तो here 2 get cancel, क्या बचेगा यहाँ पे x raised to 5 upon minus y raised to 5, or you can write minus x raised to 5 upon y raised to 5. Okay, इस तरीके से टर्म बचते हैं. देन आफ्टर कैंसलिंग 2 एंड माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम RHS में. देन यू विल गेट x raised to 5 upon y raised to 5 is equal to minus RHS, right? And this is very simple form. You have to differentiate now. आप बोलेंगे यहाँ पे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया RHS. नो, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड. और स्ट्रक्चर कैसा भी होने दो, बट a इज कांस्टेंट, 1 इज कांस्टेंट. a इज कांस्टेंट मीन्स a स्क्वेयर इज कांस्टेंट. सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वेयर इज ऑल्सो कांस्टेंट नंबर. तो रेशियो इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है. तो डायरेक्टली यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस. Differentiating on both sides, here you have to apply u upon v formula. Derivative of LHS is equal to derivative of RHS is 0. Why? Because of constant number. Okay, वो constant है. Now on LHS you have to apply u upon v formula. तो यहाँ पर लेंगे y raised to 5 keep as it is into derivative of x raised to 5 minus x raised to 5 into derivative of y raised to 5 upon y raised to 5 bracket raised to 2 the whole square. You know u upon v कैसा है, चाहे तो आपको बता देता हूँ. That is derivative of u upon u by v, d by dx of u upon v is equal to v into u dash, means derivative of this u dash minus v into u dash upon v square. Okay, v into derivative of v u minus u into derivative of v. Okay, so by using that formula you will get this one. Now you have to simplify this. That is equal to y raised to 5 into 5 times x raised to 4 minus x raised to 5 into 5 times y raised to 4, but y is composite, so you have to multiply its derivative is equal to 0 into y raised to 10. जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसे RHS में शिफ्ट कर देंगे. 0 into anything is 0, it becomes 0. तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे. दैट इज y raised to 5 into x raised to 4 इज इक्वल टू x raised to 5 into 5 into y raised to 4 into dy by dx. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट dy by dx. dy by dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएगा. 5 गेट कैंसल, सी 5 गेट कैंसल हियर. यहाँ पे देखिए अभी x raised to 4 एंड x raised to
4 यहाँ से कैंसिल हो गया, ईयर ओनली एक्स इज रिमेनिंग, यहाँ पे y रेस टू फोर कैंसल, y इज देयर, देयर फॉर dy बाई डी एक्स बिकम y अपॉन एक्स, दैट्स इट। ओके, तो इतना आसान टाइप है। तो आप जस्ट आज का लेक्चर है एकदम ऑब्जर्व करके इसे पढ़ना है। एक बार अगर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो गई तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप आसान से सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर 2 मार्क्स का एमसीक्यूज में आता है तो इन फ्यू सेकेंड्स यू विल गेट फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। See, I told you in previous form that in previous sum, it may be inverse भी आ सकता है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत तरीके से आ गए। देखो इसमें 7th क्वेश्चन में क्या है, cos इनवर्स ऑफ 7 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 5 इंटू वाई रेस टू 4 अपॉन 7 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 5 इंटू वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए। सी आरएचएस में क्या है, कांस्टेंट नंबर, ये टाइप में कांस्टेंट नंबर ही आना चाहिए। ओके, कांस्टेंट नंबर, ए इज कांस्टेंट देन टैन इनवर्स ए इज कांस्टेंट। तो हियर सेम मेथड इज एप्लीकेबल, मीन्स एनी फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइदर इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी लॉग भी ले सकते हैं हम, ई रेस टू समथिंग भी ले सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन वैसे आएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो ब्रैकेट है वो इज इक्वल टू कॉस ऑफ टैन इनवर्स ए आ जाएगा। ओके, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगेन यू हैव टू अप्लाई सेम प्रोसीजर बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। you will get 7 into x raised to 4 plus 5 into y raised to 4 plus numerator plus denominator, that is 7 into x raised to 4 plus 5 into x raised to, see यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन ये न्यूमरेटर एज इट इज आएगा माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कॉस ऑफ टैन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ टैन इनवर्स ए माइनस 1। ये इस कांस्टेंट ईयर, तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो टेंशन लेना नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सिमिलर जो फैक्टर एक कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप ये ओपन करो या स्किप भी कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। यहाँ पे -7 इंटू एक्स रेस टू 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स रेस वाई रेस टू 4 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट कैंसिलिंग यू विल गेट, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 14 x raised to 4, 7 plus 7 that is 14, and you have to carry variable x raised to 4 as it is upon 10 y raised to 4 is equal to cos inverse of, right, cos inverse of cos of tan inverse a plus 1 upon cos of tan inverse a minus 1। ओके, नाउ यहाँ पर जो है कांस्टेंट नंबर सिंप्लीफाई करके हम आरएचएस में शिफ्ट करेंगे। एलएचएस ओनली वेरिएबल रखना है हमें, एलएचएस में वेरिएबल ही चाहिए, दैट इज एक्स रेस टू 4 अपॉन वाई रेस टू 4 ही रखना है, बाकी टर्म उधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, दैट इज 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में ये 5 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 7 यहाँ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 5 इज हियर एंड 7 इज हियर, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम एक्स रेस टू 4 अपॉन वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू 5 into cos of tan inverse a plus 1 upon 7 into cos of tan inverse a minus 1. Then differentiating this, because of derivative of RHS 0 आता है, right? After differentiating you will get derivative of LHS equal to 0 because of constant number, is derivative क्या आ जाएगा 0। Then again you have to apply u upon v formula, y raised to 4 keep as it is into derivative of x raised to 4 minus x raised to 4 as it is into derivative of y raised to 4 upon y raised to 8 is equal to 0। अभी हमें ये डेरिवेटिव ऑपरेटर सिंप्लीफाई करना है, दैट इज y raised to 4, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4, 4 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा वहाँ पे, माइनस एक्स रेस टू 4 इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो दो टर्म्स है इसमें से एक टर्म उधर शिफ्ट करेंगे, निगेटिव वाला वहाँ शिफ्ट करेंगे हम, तो इट बिकम पॉजिटिव, मीन्स वाई रेस टू 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा। यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई रेस टू 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 4 इंटू वाई रेस टू 3 मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए अभी 4 कट होता है यहाँ पे, वाई रेस टू 4 एंड सॉरी वाई क्यूब कैंसिल, या वाई रेस टू 4 के अंदर वाई बचता है, और एक्स क्यूब एंड एक्स रेस टू 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई अपॉन एक्स। इट्स वेरी सिंपल। तो आसान टाइप के क्वेश्चन से आप इजीली कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे कोई भी आने दो, इन्वर्स आने दो या ट्रिग्नोमेट्रिक आने दो, राइट, तो यू कैन सॉल्व इजीली दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज y is equal to differentiate or show that dy by dx if tan inverse of 3x square minus
4y स्क्वायर अपॉन 3x² प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर आपको हिंट दे देते हैं, तो ये ए आ जाएगा, द ब्रैकेट बिकम, ये जो ब्रैकेट है ये आ जाएगा टैन इन्वर्स का हो जाएगा टैन ऑफ ए स्क्वायर। तो टैन ऑफ ए स्क्वायर को लिखेंगे हम टैन ए स्क्वायर अपॉन 1, देन यू हैव टू अप्लाई बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो फैक्टर। तो ये भी देखिए लॉग ऑफ जो है ये भी वैसे ही आ जाएगा, x⁻20 माइनस y⁻20 अपॉन x⁻20 प्लस y⁻20 इज इक्वल टू e⁻20, बिकॉज अभी दिस इज नेचुरल लॉगरिथम। तो e⁻20 अपॉन 1 बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको इजीली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज dy बाई dx इज y अपॉन x। सेम टाइप के क्वेश्चन है। नाउ दिस इज ऑल्सो सेम टाइप, यहाँ पे वही ले लेंगे, हिंट दे रहा मैं आपको, दैट इज x⁻7 माइनस y⁻7 अपॉन x⁻7 प्लस y⁻7 इज इक्वल टू log a, ओके, इज इक्वल टू log a, बिकॉज ऑफ दिस इज डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, log a अपॉन 1, देन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो होता है ई रहता है, बेस ई होता है, करेक्ट। तो अगेन इट इज साइन ऑफ x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मे बी अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, RHS में मे बी इन्वर्स आ सकता है, यहाँ पे साइन ए स्क्वायर भी आ सकता है, टैन इन्वर्स a³ भी आ सकता है, एनीथिंग इज देयर। RHS में जो भी रहेगा वो नंबर कुछ भी आ सकता है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंड से इजीली हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक इन्वर्स ऑफ, देखो ये भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे अभी इंस्टेड ऑफ ए RHS में देखो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, RHS में 2 अल्फा ले लिए, 2 बीटा आ सकता है, अल्फा प्लस 1 आ सकता है, एनीथिंग दैट इज कांस्टेंट नंबर। तो सेम प्रोसीजर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हियर इट इज 2k। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये कॉस इनवर्स ऑफ x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल टू ट्वाइस k, देन शो दैट dy बाई dx इज दिस वन। तो इसके सिंप्लीफाइड स्टेप क्या आ जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2k। ओके, देन 2k को लिखेंगे हम 2k अपॉन 1, दैट इज ट्वाइस k अपॉन 1, देन बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो यू विल गेट dy बाई dx इज y अपॉन x। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, सिमिलर टाइप है लेकिन RHS में इसके 2 आंसर है अभी। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसके 2 आंसर है, इट इज y अपॉन x आ सकता है, या तो फिर माइनस 99x² अपॉन 101 इंटू वाई स्क्वेयर, ये दोनों भी सोल्यूशन आ सकते हैं। अगर ये सब पूछा है तो थोड़ा सा लास्ट के 3 स्टेप थोड़ा चेंज हो जाएंगे, 3-4 स्टेप्स, बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज है। अगर dy बाई dx अगर प्रूव करना है हमें तो सेम सिमिलर प्रोसेस आएगा। अगर थोड़ा सा चेंज है हर एक सम में, थोड़ा सा अगर चेंज है तो वो भी बता देते हैं आपको कैसा करना है। सी, यू आर फैमिलियर विथ डेफिनेशन ऑफ लॉग। ओके, log x टू द बेस a इज इक्वल टू सपोज अल्फा है, ओके, अल्फा है, देन इट इज नथिंग बट a रेज टू अल्फा इज इक्वल टू x आ जाएगा, दैट इज डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो यहाँ पर देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, सी आई विल शो यू, सी लॉग ऑफ x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a। तो ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट आ जाएगा बेस रेज टू RHS, बेस रेज टू RHS। ओके, बेस रेज टू RHS। तो फॉर एग्जांपल मान लो 10 स्क्वायर, व्हाट इज 10 स्क्वायर इज 100, 10 स्क्वायर इज 100। तो log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, और log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 होगा, तो वाइस वर्सा ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। log 100 टू द बेस 10, यहाँ पर बेस जो रहेगा वही बेस 10 का आता है। ओके, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, और 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बेस एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस पावर फॉर्म में, और लॉगरिथम टू द बेस में बेस कीप एज इट इज, बेस चेंज होता नहीं। ओके, तो ये जो ब्रैकेट आ जाएगा इट नथिंग बट log ऑफ दिस टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, मीन्स दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये बेस एज इट इज कैरी होता है 10 स्क्वायर, बेस रेज टू RHS, जो भी बेस होगा वो रेज टू RHS आएगा, मीन्स 10 स्क्वायर इज नथिंग बट 100, 10 स्क्वायर इज 100, दैट इज 100 बाई 1,
then again you have to apply component to dividend property. You will get numerator plus denominator upon numerator minus denominator is equal to 100 plus 1 upon 100 minus 1. तो यहाँ पे अभी जो सिमिलर टर्म्स है वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सेम प्रोसीजर है, ये माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर गेट कैंसल, ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे हम तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। ओके तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे क्या बचा है अभी देखो माइनस वाई क्यूब देन माइनस वाई क्यूब दैट इज माइनस 2 टाइम्स वाई क्यूब, देन 2 2 ऑल्सो गेट कैंसिल हियर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन आर एच एस में शिफ्ट कर दो। ओके तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, एक्स क्यूब सी आई विल शो यू प्रीवियस वन, से वहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिए करके समझ में नहीं आएगा आपको। नाउ दिस वाई क्यूब ऑल्सो ट्रांसफर दिस साइड एंड एक्स 99 ट्रांसफर ऑन एल एच एस साइड। तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, माइनस 99 एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हमने, प्रीवियस में क्या रखते थे हम, एक्स रेस टू 3 अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 101 अपॉन 99। तो ये आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव 0 आता है, देन सिंप्लीफाई दिस डिवाइड बाई डी एक्स इज वाई अपॉन एक्स आएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि हमें डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 101 वाट एवर मे बी जो भी है, माइनस 99 एक्स स्क्वेयर अपॉन 101 एक्स वाई स्क्वेयर ये लाना है। ओके तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस एन एल एच एस में रखो क्योंकि यहाँ पे वाई आने के बाद डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस 99 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 101 वाई क्यूब, अंडरस्टूड, 101 वाई क्यूब। तो इस तरीके से हम ये इसे डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, दैट इज माइनस 99 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 101 वाई क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट दिस इज वेरी सिंपल फॉर्म। ओके स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एल एच एस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर एच एस, माइनस 99 बाहर लिखेंगे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 101 बाहर लिखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इज 3y स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, बिकॉज ऑफ y इज कॉम्पोजिट, भूलना नहीं हो, इंटू डिवाइड बाई एक्स लिखना भूलना नहीं, y इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ x है, राइट। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ आफ्टर कैंसिलिंग दिस y 101 y स्क्वेयर इधर शिफ्ट कर देंगे हम एल एच एस में, इट बिकम माइनस 99 एक्स स्क्वेयर अपॉन 101 y स्क्वेयर, दैट्स इट, दिस इज फाइनल आंसर। थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे डिफ्रेंशिएट करना है। ओके अगर हमें जीरो डिवाइड बाई एक्स अगर वाई अपॉन एक्स चाहिए तो एज इट इज उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ आर एच जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस 99 अपॉन एक्स स्क्वेयर सॉरी माइनस 99 एक्स स्क्वेयर अपॉन 101 वाई स्क्वेयर ये सोल्यूशन लाना है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस है। कोई भी सब में आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे जो भी प्रूव है वो हम दिखा सकते हैं। अभी देखिए ये भी ऐसे ही है, माइनस 12 एक्स क्यूब अपॉन 13 वाई क्यूब इस तरीके से लाना है। तो यहाँ पे देखिए हिंट दिया आपको, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 ये जो रहेगा 5 स्क्वेयर आ जाएगा, बेस रेस टू आर एच एस, व्हाट इज बेस हियर, इन दिस केस बेस इज 5, तो बेस रेस टू आर एच एस 25 को लिखेंगे हम 25 अपॉन 1, देन बाय कंपोनेंट टू डिविडेंडो, देन आफ्टर कैंसिलिंग सिमिलर टर्म, देन क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट आर एच एस। साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू पाई बाई 6, देन शो दैट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4 अपॉन 3 इंटू वाई रेस टू 4। इसे भी सेम वैसे ही करना है, cos पाई बाई 3, व्हाट इज cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन्स 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज रूट 3 बाई 2, देन यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे, रूट 3 एज न्यूमरेटर एंड 2 एज डिनोमिनेटर, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यू विल गेट फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप आसान से कर सकते हैं। ओके अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, तो ताकि आपको आने वाले वीडियो अच्छे से आप स्कोर कर सकें, अच्छे से मार्क्स आप बोर्ड में ले सकेंगे, और हम जो सीईटी के बेस पे भी जो वीडियो करने वाले हैं वो भी आप तक पहुंच सकेंगे।